अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम है क्योंकि आज के दिन मैं अपने करियर का आगाज़ कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक का नाम लेकर मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ, तो होपफुली इंशाअल्लाह वो बेस्ट रहेगा। कनेक्ट में रहिएगा। ये फर्स्ट ओरिएंटेशन नॉट टेक के अंदर देखिए, फ्रीलांसिंग आज के जदीद दौर में बहुत ही लाजमी है। यहाँ पे हम स्किल्स कमाते हैं, यहाँ पे सर्टिफिकेशन तो हासिल करते हैं, स्किल्स हम सीखते हैं। यहाँ पे आप किसी भी सेंटर में चले जाएंगे, आपको सर्टिफिकेट तो 6 महीने के बाद आप भले पढ़ेंगे या ना पढ़ेंगे, आपको सर्टिफिकेट तो वैसे भी मिलने वाला है। लेकिन सबसे अच्छी बात, अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन, सबसे अच्छा जो स्टूडेंट होता है वो यही होता है कि वो पढ़े और कहीं पे वो स्किल्स इम्प्लीमेंट करे और वहां से कुछ न कुछ कमा सके, ठीक है ना। तो इसलिए आज के इस जदीद दौर के अंदर फ्रीलांसिंग एक बहुत हिट असल और टूल एंड टेक्निक है जिसके जरिए हम अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक। और वो भी आज के इस दौर पाकिस्तान में ऐसे हालात जिसमें महंगाई अपने उरूज पर है, डॉलर की कीमत टॉप पे जा रही है। तो इसके अंदर अगर आप लोग कमाते हो आईटी के बेस पे, इसके थ्रू, फ्रीलांसिंग के थ्रू, तो आपको पाकिस्तानी रुपीस नहीं बल्कि आपको डॉलर्स में इनकम होगी। जाहिर बात है, अगर पर डे आपके $5 भी कमाते हो तो अच्छी खासी महीने की एक माकूल रकम बन जाती है। आप कम से कम अपने पॉकेट मनी अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनते हो, ठीक है ना। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारे सेंटर के अंदर बहुत बासलाहियत स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनको इस स्किल्स पे, ये फ्रीलांसिंग के अंदर अबूर हासिल है। मिसाल के तौर पर हमारे फैसल भाई इंतहाई काबिल जो हमारे पास स्टूडेंट हैं, जिन्होंने पिछले तकरीबन ये कुछ अर्सा पहले मुझसे यहाँ पे एक्सेल पढ़ रहा था, वर्ड पढ़ चुका था, एक्सेल में आया था। उसके बाद जब मैं सेंटर छोड़ के चला गया था तो ये भी छोड़ के चले गए थे। उसके बाद इन्होंने किसी फर्म के अंदर आईटी के कोर्सेज हासिल कर लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर भरपूर आईटी के स्किल्स मौजूद हैं और जब तक इनकी मौजूदगी इस सेंटर में मौजूद है, हमने इससे फायदा उठाना है। और इन केस अगर ये नेक्स्ट मंथ, ये जनवरी में चले जाने वाले हैं, जब ये चले जाएंगे तब भी इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस भी हम इनेकाद कर लेंगे। यहाँ पे आप लोगों को अगर फिजिकल अवेलेबल ना हो तो आपको ऑनलाइन भी आपको क्लासेस अरेंज करके हम प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक। इंशाल्लाह फर्स्ट ओरिएंटेशन आपका स्टार्ट करवा रहे हैं हमारे मुहतरम फैसल भाई, आप बिस्मिल्लाह कर दें। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुकाम पर भी हूँ, पहली बार मेरे माँ बाप की दुआएं, और उसके बाद मेरे ये उस्ताद ने जिनकी बदौलत आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। मैंने लाइफ में कभी यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ी है। रिसेंटली में वेरी फर्स्ट टाइम क्या ही यूनिवर्सिटी गया, वेरी फर्स्ट टाइम। तो इसके पीछे भी बहुत से हक़ाइक़ हैं जिनकी तरफ मैं नहीं जाता था। जब मैं मेरी फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी गया, वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल था। वहाँ पे सब अपने लिए कुछ जान कर रहे थे। वेरी फर्स्ट टाइम मैंने वेरी फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में ना वहाँ पे गया और मैं अब उसके बाद जैसा कि सर ने बताया था, जब सर यहाँ से चले गए थे तो हम चले गए थे, लेकिन एक अल्लाह पाक का कसम ऐसा हुआ कि आगे जो कोंडास है वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर हाउस बना, सॉफ्टवेयर हाउस वेरी फर्स्ट। तो जब वो सॉफ्टवेयर हाउस बना तो हम यहाँ से चले गए। हम इस वजह से चले गए थे नहीं मबासी थे। जब हम वहाँ पे गए हमें कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं। तो हम भी एक लावारिस की तरह हम गए थे वहाँ पे, लेकिन एक कंपनी जिसका नाम डॉट अस्टी है, उन्होंने अपने साथ मैंने वेरी ज़ीरो से स्टार्ट किया है अपनी लाइफ में, और मेरी करियर का आगाज़ वहाँ से हुआ। तो हमारी कंपनी का नाम डॉट अस्टियर है, जो कि इस टाइम 3 लोगों का है। एक सिटी
एक STP कन्यूर सॉरी STP डॉट स्टीयर होगा ब्रांच, वो तो मेन ब्रांच है। इसके अलावा डॉट स्टीयर कन्यूर ब्रांच और कुछ मिट में भी एक ब्रांच है हमारी माशाल्लाह। तो जब मैं वहाँ पे चला गया कुछ भी नहीं आता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वहाँ पहुँचने के लिए किराया भी नहीं होता था। हम पैदल जाया करते थे एज यूजुअल। जब हमने वहाँ पे स्टार्टअप दिया बहुत से मुश्किल हालात आए, बहुत से मुश्किल हालात। यकीन करें वहाँ के जो CEO हैं सर कमाल हुसैन, जो इस टाइम वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जिनकी ये सारी कंपनीज है, और हम सोन इस्लामाबाद में भी एक कंपनी लॉन्च कर रहे हैं इसी नाम से। तो जब हम वहाँ गए स्टार्टअप किया कुछ भी नहीं आता था, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 ईयर तो हमने सीखा, खुद से सीखा। अब देखें सबके पास नेट होता है, आप अपना सारा टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, फेसबुक में, यूट्यूब में, टिकटॉक में। तो हमने हाउ टू यूट्यूब ओनली ओपन किया, हाउ टू एडिट, हाउ टू दिस वन, मतलब जो भी था हमने यूट्यूब से सीखा। और जो एक प्लेटफॉर्म जिसकी गाइडेंस हमें दी गई वो सर कमाल साहब थे, उन्होंने दी। तो हमने वहाँ से लद्दाख करके स्टार्टअप लिया, और 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्सपर्ट बन गए। 3 साल में अभी रिसेंटली हम एक इंडियन क्लाइंट को $1100 का एक प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो बीच में कुछ करना ऐसा हुआ कि मेरे भाई ने मैट्रिक में अच्छे मार्क्स लिए थे, A+ में। नीचे इस्लामाबाद से एक यूनिवर्सिटी है, रोड्स यूनिवर्सिटी, रोड्स कॉलेज सॉरी, वहाँ से स्कॉलरशिप की ऑफर हुई। तो मैं चला गया उनके एडमिशन के लिए। जब मैं वहाँ गया अपने कज़न से मिला, जाहिद अब्बास, जो कि इस टाइम मल्टीनेशनल कंपनी HubSpot के साथ जो है USA में एक कंपनी है, उनके साथ अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो जब मैं वहाँ गया सबसे पहले उनसे मिला, और उसके बाद उनसे पहले एक और बंदे जिनसे मैं मिला वो थे मेजर अजहर अमानुल्लाह साहब। तो इससे छोटा सा एक अगर किसी के पास कोई टाइम का इशू नहीं है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। तो वहाँ पे अजहर अमानुल्लाह साहब, इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। 2017 में हमारा एक एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट समझते हैं ना सर। तो हम 3 दोस्त गए थे ईद के दिन कोई प्रोग्राम बना के। एक हमारा दूसरा दोस्त था, 4 गए थे यहाँ से। तो जब हम वहाँ पहुँचे थे वाक़ियत से पहुँचे, लेकिन हम जब वहाँ से कोई वीडियो बना रहे, जब हम वहाँ से आए तो 7 दिन बाद आंखें खुली और मेरी हालत ऐसी थी, मेरे 2 टांगों की हड्डी टूट चुकी। मेरे चेहरे पे, ये चेहरा भी थोड़ा सा ठीक हुआ है, मेरे चेहरे पर इतने जख्म थे। जब भी मैं वो फोटो किसी को दिखाता हूँ, आप भी हमें मोबाइल फोन में है, तो जब भी वो तस्वीर दिखाता था सब यही कहते थे ये तो डेथ हुआ है बेचारा। अच्छा, मैं कहता पहले आपके सामने। तो मेरी हालत वो हो चुकी, मैं तकरीबन 7 दिन ICU में था, कोमे में था, और बिल्कुल 50% डिसेबल था मैं। वहाँ पे एक डॉक्टर थे, आर्मी डॉक्टर। तो अल्लाह का करना ऐसा हो, उन्होंने इलाज जो है मेरी उन्होंने, मतलब 6 आवर्स का एक ऑपरेशन हुआ था, 6 घंटे लगे थे सर के। इसमें दिमाग में जो है मट्टी गई थी। 6 घंटे का ऑपरेशन था। डॉक्टर ने पहले क्लियर किया था कि अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो 6 सेंस में से एक डैमेज हो जाएगी, 6 सेंस में से।
अब देखें 6 सेंस में से एक देखने के लिए एक सेंस है, ये जो हम बोलते हैं ये भी, सुनते हैं ये भी। तो सदके खैरात और दुआएं जिनके बदौलत अल्लाह पाक ने जो है ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद जब मेरी आंखें खुली सबने सब कुछ पूछा, तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ने मुबारकबाद दी कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं हुआ फैसर के साथ। वो उसके बाद 3 दिन बाद मेरी टांगों का ऑपरेशन, 3 दिन बाद। फिर मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी, मैं 4 साल बेड में गुजारे, जहाँ पे जिस टाइम लोग यूनिवर्सिटीज़ पढ़ते हैं मैंने बेड को गुजारे। तो इसलिए मेन रीज़न यही था यूनिवर्सिटी ना जाने। लेकिन जब भी मैं लेटे लेटे होता था, बोर होता था, अपने लैपटॉप खोलता था और यूट्यूब में चैनल्स वगैरह इन पे थोड़ा सा वो फिक्र करता था। एक मैंने चैनल बनाया था तब KHF टेक नाम से। तो मैंने बहुत मेहनत की उसके लिए, लेकिन कंटेंट अपना नहीं था। कंटेंट हमारे एक गिलगित के बहुत ही बेस्ट जो क्रिएटर हैं एम खावर को तो आप सब जानते हैं, खावर भाई नफा, उनके वीडियोस में उनकी परमिशन से अपने यूट्यूब चैनल पे लगा और अच्छी एडिटिंग कर। मैंने वो सब नेट से सीखा अपने एक्सीडेंट के पीरियड में। तो वहाँ पे मैं जो है वीडियोस उनकी डालता था और कम टाइम में जिस पे एड्स लगने लगे, जिससे अर्निंग स्टार्ट हुई। वो मेरी लाइफ का बहुत ही प्यारा दिन था। वो लाइफ का बहुत ही प्यारा दिन था जब चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन हुई। बाद में एम खावर भाई का भी यूट्यूब चैनल अच्छा जा रहा है, तो कुछ कंटेंट जो है कॉपी होने की वजह से इंटरनेट में कुछ स्ट्राइक्स पड़ी। उसके बाद मैंने उनकी वीडियोस लगाने छोड़ दी, बस ऐसे ही उस चैनल को साइड कर दिया। इसी दौरान हम वहाँ पे, जब मैं ठीक हुआ मैं तो वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने से पहले मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, तो इस टाइम में 3.5 के सब्सक्राइबर्स हैं उस चैनल पे और अर्निंग $40 हुई थी। ये 2018 की बात, $40 के मैं मज़ीद वीडियोस नहीं चला सका और वो वीडियोस डिलीट कर दी, जिसकी वजह से मोनेटाइजेशन कैंसिल हुई। $40 भी अंदर रह गए जो कि अब भी हैं। और उसके अलावा बस समझे कि मोनेटाइजेशन में वॉच टाइम होती है, वॉच टाइम के लिए, और वो चैनल भी मोनेटाइज था। उसके बाद मैं काफ़ी हर्ट भी हुआ, लेकिन मैंने अपने एफर्ट्स नहीं छोड़े। मैंने उसी चैनल को नाम दिया यूनाइटेड टीवी का, और उस पर कुछ और वीडियोस बनाए। मेरे और मेरे भाई हैं, बड़े भाई, मेरे बहन नहीं थे बेसिकली, वो खालिद हुसैन। मैं और वो वीडियोस बनाते थे। इस ये जो गिलगित की जो जनवरी में जो ठंड होती है उसमें हॉल में जाते थे, वीडियोस बनाते थे और अपलोड करते थे ये गिलगित के बारे में। जब हम ये करते थे तो बीच में ऐसा हुआ कि फिर से क्विट करना पड़ा, क्योंकि गिलगित में लाइट का में इशू है और बहुत सी रीजंस। क्विट कर दिया फिर से हमने, और मैंने चेंज करके उस चैनल का नाम फिर से KHF टेक रखा, यूनाइटेड टीवी से हटा के KHF, वो लोगो चेंज कर। अब मैंने वो चैनल जो है अब भी है, और उसका नाम अब चेंज करके मैंने फैसल खान रखा है अपने नाम से। फिर ये चैनल की बात कहाँ से आई थी? हाँ, मैं घर में सब कुछ यही करता था। तो ये सब करने के बाद फिर एक टर्निंग पॉइंट आया। मेरे जो डॉक्टर थे उनकी रिटायरमेंट एक्सेप्ट हुई, वो गए थे इस्लामाबाद, फिर से आ गए। तब मैंने उनसे एक बात की कि सर हम मिल सकते हैं। अब देखिए, एक PF का डॉक्टर है, पाकिस्तान एयरफोर्स का मेजर जनरल सर्जन है, जो ट्यूमर्स की सर्जरीज करता है। तो
चेकअप के लिए मेरे घर आए, क्या कोई एक्सेप्ट कर सकता है इस बात को? वो चेकअप के लिए मेरे घर आए, एक आर्मी के, पाकिस्तान एयरफोर्स के जनरल सर्जन अपने घर से आने। मैंने क्या किया, एक चेयर रखी वहाँ पे। जब वो अंदर आए, मैंने सबसे पहले चेयर की तरफ देखा और वो कहने लगे कि चेयर किस लिए बेटा? कुछ फैसल भी नहीं बुलाते तो वो बेटा बुलाते थे। ये किस चीज, ये चेयर किस लिए? फिर मैंने कहा सर ये आपके लिए। मुझे नहीं, मैं नीचे से हमने वो चेयर हटवा दी और खुद नीचे बैठ गया। अब हमारे साथ बैठ गए। फिर हमने कुछ रिफ्रेशमेंट का सामान भी लिया था, वो खैर हो चुका और मुझे चेकअप करके वो चले गए। घर आके कोई मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकता इस बात को। जब वो नेक्स्ट टाइम गिलगित आया, मैंने कहा सर मुलाकात करनी है आपसे। उन्होंने कहा आ जाए सीएमएस में। मैं गया सीएमएस, कुछ गिफ्ट भी लेके और हम ओटी में मिले, सीएमएस के ओटी में। तब मैंने एक बात कही थी डॉक्टर को कि सर आप आज आप जा रहे हैं सीएमएस से, आज के बाद फैसल कभी नहीं आएगा। और 3 साल तक मैं नहीं गया हूँ उस सीएमएस में, नहीं गया। तो उस डॉक्टर ने बहुत कुछ समझाया और आखिरी टाइम पे मैंने कहा सर एक सेल्फी होनी चाहिए, मैंने एक रिक्वेस्ट की। तब मेरे पास ये फोन होता था जो इस टाइम टूटा हुआ है। इससे मैंने कुछ सेल्फीज लिए और कहीं पे लाइट कम आती थी, मैं कहता सर लाइट कम आ रही है, वो मुड़ के आके वहां पे आके सेल्फी लेते। मैं रोते हुए घर आया और उसके बाद हालात टफ से टफ आए, बहुत टफ। 10 रुपए नहीं होते फैसल के पास, जो देखे सुजुकी में वहां पे बस कुरदास में पहुंचे। आप यकीन कर सकते हैं फैसल इसको ना थोड़ा सा इसको उस हिसाब से लेके उस तरफ लेके। तो उस डॉक्टर ने ये कहा था कि फैसल आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा कि जॉब नहीं दे सकते। उन्होंने कहा बस फैसल जब ठीक हो जाए तो आप मेरे पास आ जाओ। और मैं भाई के एडमिशन के सिलसिले में जब गया, सबसे पहले उनसे मुलाकात की, लंच करवा उन्होंने और उसके बाद मैंने कहा सर कोई फ्लैट मैं एडमिशन के लिए आया। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं आप फ्लैट में क्यों रहेंगे, आप मेरे साथ रहेंगे। उसी डॉक्टर ने और मुझे वहाँ पे रख लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे ऐसे मैनेजर अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ इस्लामाबाद इंटरनेशनल जनरल हॉस्पिटल। अब वहाँ पे भी वो रिसेंटली मैं गिलगित आके यहाँ पे एक्सेल की कुछ चीज़ें थी, देखा तो सर नहीं मेरे पास वापस आए थे। तो यहाँ पे मैंने वगैरह तो कल रिसेंटली अचानक ऐसा हुआ कि सर ने मुझे बुलाया और कहा यार ये फ्रीलांसिंग का कोई कर लेते हैं, कोई ओरिएंटेशन होनी चाहिए। हमने कहा सर क्यों नहीं, तो आज ये ओरिएंटेशन इसी लिए। अब देखिए फ्रीलांसिंग, व्हाट इज फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग में एक वर्ड है फ्री, ये डिफिनेशन मैंने खुद बनाई है, यानी फ्री में आप डॉलर कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग फ्री में, जो आप टाइम फेसबुक पे इन्वेस्ट करते हैं, टिकटॉक में इन्वेस्ट करते हैं, आप उसी टाइम को क्या करें, यूट्यूब में कर दें, सर्च करें हाउ टू एक अपना गोल रखें और हाउ टू करके सर्च करते जाएं, जो टॉप पे वीडियो होगी वही देखें। तो अब फ्रीलांसिंग में आप फ्री कुछ थोड़ा सा माइंड लगा के ना इंटरनेट से डॉलर कमा सकते हैं। ऐसे नहीं, डॉलर बंदे को $1 मिल जाए तो वो एक वक्त का खाना खा सकता है, $1 कमा सकता है। तो अब देखें कोई भी आप स्किल सीखते हैं ना, कोई भी भले उसको इम्प्लीमेंट ना करें ना, वो तो बेकार जाती है। अगर आप उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो जो भी स्किल हो, अगर आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे उसको तो आप उससे बहुत कुछ बनाएंगे। अब फ्रीलांसिंग में आप जो है घर बैठे
कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। और सीओ ने अच्छा सा नेट का अभी यहाँ पे वो इंतजाम भी किया हुआ है, तो नेट भी फास्ट है। आप घर बैठे एक गाइडेंस मिलेगी आपको, जो कि मैं करूँगा। आप घर बैठे ना डॉलर कमा सकते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग में एक वर्ड को आपने कभी नहीं भूलना, बंदे में सब्र होना चाहिए। फ्रीलांसिंग में जो आता है ना, उसको सब्र होना चाहिए। जब तक मेरे पास प्रोजेक्ट ना लगे उसने सब्र करना है। और आप सबको मैं यही कहता हूँ, आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसमें सब्र की सलाहियत नहीं है, तो वो क्विट कर सकता है इस क्लास को, इसका कोई फायदा नहीं है। तो सब्र आपने कर लिया, तो सब्र के साथ जो है हम काम भी स्टार्ट लेंगे। मैं कुछ दिन यहाँ पे हूँ, जब मैं इस्लामाबाद जाऊँगा वहाँ से ऑनलाइन क्लास लूँगा आप सबकी। तो फ्रीलांसिंग एक दुनिया है। अब देखिए रियल टाइम की एग्जांपल देता हूँ आपको। ये एक मार्केट है, कर्नल हसन मार्केट। यहाँ पे जो दुकानदार बैठे हुए हैं, हम उनको फ्रीलांसर्स कह सकते हैं। रियल टाइम की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इनको हम फ्रीलांसर्स कह सकते हैं। और हम जो उनके पास जाके चीजें लेते हैं, इनको क्लाइंट्स कह सकते हैं। क्लाइंट्स ही कहते हैं बिल्कुल। तो अब देखिए ये भी एक फ्रीलांसिंग है, लेकिन रियल टाइम में है। रियल टाइम में समझ आ गई ना सबको? कोई किसी को कंफ्यूजन है तो बता दें। ये रियल लाइफ की फ्रीलांसिंग है। जो हम सीख रहे हैं, जिस पे मैं काम करता हूँ, वो है इंटरनेट की फ्रीलांसिंग। इंटरनेट सेम यही सिस्टम है। आपने स्किल सीखनी है, अकाउंट बनाना है, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसिंग जितने भी हैं सब में अकाउंट बनाना है आपने। और उसके बाद आपकी स्किल, आपके पास तो है स्किल, वहाँ पे जॉब्स आती हैं डॉलर में, किसी के साथ परमानेंट भी जॉब करती है। ऐसे जो है अकाउंट्स बनते हैं। तो अब फ्रीलांसिंग में जो है कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, लेकिन टाइम को आपने वेस्ट नहीं करना, टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। तो फ्रीलांसिंग का एक शॉर्ट इंट्रो यही था। दरअसल एक चीज सबको क्लियर होगा या क्या ये एक्सेल पढ़ने के बाद, ये कोर्स यहाँ पे करने के बाद हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? यहाँ के स्टूडेंट्स की तरफ से एक क्वेश्चन। एग्जैक्टली। अब सर ने एक सवाल पूछा कि यहाँ पे जो है एक्सेल वगैरह वर्ड सीख के जो है हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। इसके टॉप रेटेड बंदे हैं, सिर्फ इसी के डेटा इंटर करना है, कुछ नहीं करना। जो आपने सबको आता है, सब माशाल्लाह से सबको आता है। डेटा इंटर करना है और आपको $100, $200। ये कोई $1 की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। मिनिमम जो प्रोजेक्ट शुरू होता है ना फाइवर, अपवर्क में $5 का होता है मिनिमम $5 का होता है। अब आप एक्सेल सीखते हैं, आप में एक स्किल आ गई। यहाँ पे लैंग्वेज की भी क्लासेस हो रही है। आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप में स्किल नहीं आई, लेकिन आपकी लैंग्वेज इंप्रूव हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेहतरीन हो गई। तो इसके अंदर कोई लिमिट्स तो नहीं है कि आप बंदा मसलन अगर किसी को एक्सेल आता है, वर्ड नहीं आता है, तो ये कोई लिमिट्स हैं इसके अंदर, या ये जितना बंदा स्किल्स सर्टिफिकेशंस करता जाएगा उतना उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आती जाएंगी? सर इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। सबसे पहले मैं ये बता दूं आप सबको कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको एक्सेल आया ना, स्टार्टअप एक्सेल से लें, आपको अर्निंग हो जाएगी। एक्सेल के बाद आप क्या करें, कोई और सर्टिफिकेशन कर लें, बिल्कुल उसका भी एक वो बनाए, गिग बनाए, बिल्कुल अर्निंग आपकी डबल होगी। 2 सर्टिफिकेशन हो गए, डबल हो गई। डबल हो। जब आप 3rd सर्टिफिकेशन करेंगे ट्रिपल हो जाएगी, 4th करेंगे मतलब बढ़ती जाएगी, रेटिंग प्लस होती जाएगी। और सर सिर्फ ये डेटा एंट्री के टॉप, वो अपवर्क में टॉप रेटेड है, टॉप रेटेड सेलर्स, जिनकी अर्निंग सर 100K प्लस है डॉलर, 100K प्लस डॉलर है। ये सिर्फ डेटा एंट्री, इसका डेटा एंट्री, जस्ट डेटा एंटर करना है, एक्सेल आना चाहिए और कुछ नहीं। एक्सेल आना चाहिए। जितनी ज्यादा आएंगी आपको उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग। इसके लिए कोई बड़ा ग्राफिक डिजाइन की भी जरूरत नहीं है, आपको कोडिंग की भी जरूरत नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो सिखा रहे हैं एक्सेल, डेटा एंट्रीज का फार्मूला, छोटे मोटे फार्मूलाज जो भी आते हैं आपको, इनकी जरूरत है, नथिंग एल्स। यस सर।
बिल्कुल ऐसा ही है ना? बिल्कुल सर यही है। तो आप जितने अब कोडिंग से एक बात याद आई, मैं कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस भी बनाता हूँ। ये जो एप्स यूज करते हैं आप, टिकटॉक वगैरह, ये हम बनाते हैं और क्लाइंट्स को दे देते हैं। बहुत मुश्किल है प्रोग्रामिंग, बहुत ज़्यादा। तो आप सबके लिए मैं सजेशन ये प्रोग्रामिंग की नहीं करूँगा। बिल्कुल। आप एक्सेल से स्टार्ट लें, फिर हम डिजिटल मार्केटिंग भी कर पाएंगे। मैं एज ए डिजिटल मार्केटर एक्सपर्ट, मेरा 3 इयर्स का जो है हबस्पॉट कंपनी जो कि यूएसए में है, जिसमें मेरा कज़न भी काम करता है, उसकी भी जो है एक्सपीरियंस है मेरा। इसके बारे में थोड़ा बता दें, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता दें थोड़ा सा। अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है। अब डिजिटल मार्केटिंग में भी पूरी दुनिया भर की है, पूरी दुनिया, जिसमें बिल्कुल। ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, डिजाइन करना, किसी पोस्ट को डिजाइन करना। अब देखें डिजिटल मार्केटिंग में आप सब फेसबुक यूज करते होंगे, सोशल मीडिया यूज करते होंगे, बिल्कुल। इसको आप डिजिटल मार्केटिंग कह सकते हैं। इसी को ही हम डिजिटल मार्केटिंग कह सकते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग? देखिए डिजिटल मार्केटिंग में इसमें होता क्या, डिजिटल मार्केटिंग होता क्या, ये थोड़ा बता दें। डिजिटल मार्केटिंग में एक आता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप फेसबुक में, यूट्यूब में, गूगल में जब सर्च करते हैं कि कोई भी सॉन्ग हो, जो टॉप पे आता है ना, ये एसईओ की वजह से आता है। एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये डिजिटल मार्केटिंग में आता है। तो ये टॉप पे क्यों आता है? इसलिए क्योंकि उसके पीछे डिजिटल मार्केटर्स एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उसमें कीवर्ड्स डालते रहते हैं। बहुत से टूल्स हैं जिससे वो जो वीडियो है सबसे टॉप पे आ जाती है, और टॉप पे आने के बाद उसकी व्यूज भी बढ़ जाती है, सबसे ज़्यादा वो ट्रेंडिंग पे जाती है। तो इसको कहते हैं एसईओ। ये तो छोटा सा एक डिजिटल मार्केटिंग है। बिल्कुल। एसईओ से स्टार्ट कर लें, बिल्कुल। वेरी सिंपल। इससे भी छोटा सा, आप सबको फेसबुक अकाउंट बनाना आता है ना? बिल्कुल। चलाना भी आता हो, इंस्टाग्राम भी। देखें आपको ये आता है तो आप में स्किल है, सिर्फ इसको थोड़ा सा पॉलिश करना है, जो कि मैं कर लूँगा। हम सब साथ में काम करेंगे, हम एज ए टीम काम करेंगे, एज ए टीम वर्क। देखिए टीम वर्क बहुत बहुत कुछ होता है। तो फाइवर, अपवर्क पे ऐसे ऐसे पोस्ट आते हैं, ऐसे ऐसी जॉब्स आती हैं कि उनकी कंपनी के क्या करने होते हैं, लिंक्डइन बनाने होते हैं, फेसबुक अकाउंट्स बनाने होते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स बनाने होते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स बना के उनको चलाना होता है। एक पोस्ट लगानी है डेली, उसके आपको हज़ारों डॉलर मिलते हैं। आपको पता है इंटरनेट की दुनिया में क्या आपको नहीं आता है इनमें से कुछ? किसी को नहीं आता ये करना, अकाउंट बनाना वगैरह, सबको आता है। क्या आप में स्किल नहीं है? है, आप सब में स्किल है। उसको थोड़ा सा एम्पावरमेंट करनी है उसकी थोड़ी सी। तो इंशाल्लाह हम एज ए टीम काम करेंगे और सबर के साथ ये आगे चीज़ें चला लेंगे। थैंक यू सो मच फैसल का छोटा सा इंट्रोडक्शन कि बंदा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। मसलन इन्होंने अपने ज़िंदगी के नशे व फराज भी बता दिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये IT एक्टिविस्ट है बिल्कुल। अब ये अच्छा खासा अर्निंग, मतलब इसमें ये पूरे लाइन में आ चुका है कि बंदा कहाँ से कैसे कमा सकता है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए जस्ट एक मोटिवेशनल स्पीकिंग है कि आप लोगों के अंदर भी ऐसा नहीं कि आप फैसल वहाँ से उठ सकता है तो आप लोग क्यों नहीं उठ सकते। ठीक है ना। अब और इसमें आप लोगों को ना, आप लोगों को बहुत बड़ी कोडिंग की ज़रूरत है, ना आपको इतने ज़्यादा मेहनत, या वही चीज़ें जो यहाँ पे सीखते हैं उनको जस्ट पॉलिश की ज़रूरत है, उनको यूज़ करने की ज़रूरत है, उनको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है, नथिंग एल्स। बाकी इंशाल्लाह यहाँ पे मैं भी हूँ, एक्सेल भी है, सॉरी एक्सेल के साथ फैसल भी है ना। एक्सेल की वजह से ही आया। एक्सेल बिल्कुल, मैं एक्सेल और फैसल तीनों है यहाँ पे। बारह खैर इंशाल्लाह आप लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। बारह खैर फाइवर अकाउंट कैसे बनाते हैं, गिग कैसे बनाते हैं, उनमें अर्निंग कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। हम अब ये तो नहीं हो सकता कि यहाँ पे ही स्टार्ट करवा दें, उनको हम बाकायदा क्लासेस वगैरह पूरा फॉर्मल तरीके से हम स्टार्ट करवाएंगे इंशाल्लाह विद इन 2 days 3 days के अंदर, और हम स्टार्टअप देंगे। और वही इंशाल्लाह आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड है
आप लोग यहाँ पे एक वो इनरोल हो जाए, उसके बाद हम एक टीम, जैसे फैसल ने कहा कि हम एक टीम बनाएंगे और उसी को लेके हम आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक, इसी का कोई अगर सवाल है तो पूछ सकते हैं यहाँ से कोई। चले जी, थैंक यू सो मच। वाइंड अप करते हैं यहाँ पे।